हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो एक्चुअली हमारे डेली रूटीन, हमारे रियल लाइफ सिचुएशन से बहुत रिलेटेड चैप्टर है और ये हमें बड़ा लॉजिकल वे में इस चैप्टर को समझना भी है और करना भी है। आज जो है हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे और फॉर्मूलाज समझेंगे और वो हमारे जब प्रिपेयर हो जाएंगे तब हम उन्हें उनका एप्लीकेशन सीखेंगे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस ये सब क्या होता है, उसके लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है ना। जैसे पहली टर्मिनोलॉजी हम कहें तो दैट इज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस पर हम सामान को खरीदते हैं वो हमारी कॉस्ट प्राइस है। दूसरा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी जिस प्राइस पर हम सामान को बेचते हैं। सपोज मैंने एक कोई प्रोडक्ट है जो 100 रुपीज़ में खरीदा, ठीक है। जब मैंने 100 रुपीज़ में खरीदा तो मैंने उसको सोचा चलो बेच देते हैं, तो हमने बेचा उसको 120 रुपये में, 120 रुपीज़ में। तो कुछ जो है 100 रुपये तो मैंने ऑलरेडी उसमें से खर्च किए हुए हैं ना, जिस प्राइस पे मैंने उसको खरीदा था, लेकिन मुझे उसके ऊपर 20 रुपये एक्स्ट्रा मिले। 20 रुपये का मुझे फायदा हुआ जब मैंने उसे बेचा। तो एक्चुअली एक्स्ट्रा मनी जो मैंने अर्न की वो 20 रुपये ही है। जो 100 रुपये 120 में जो 100 रुपये है वो तो ऑलरेडी हमने पहले कॉस्टिंग में हमने अपनी जेब से लगा रखे थे, ठीक है। तो वो हो गई कॉस्ट, उसको हटा दें तो हमने 20 रुपये का प्रॉफिट कमाया। सपोज अगर 100 रुपये की चीज़ ही थी लेकिन वो बहुत जल्दी खराब होने वाली चीज़ थी और मुझे लगा कि ये बिक नहीं रही है और अगर बाई चांस मैंने नहीं बेची तो मेरा पूरा 100 रुपया वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, कोई 80 रुपये वाला इंसान मिल रहा है कि जो 80 रुपये में खरीदना चाहता है तो मैं बेच देती हूँ, कोई बात नहीं। तो उसको मैंने 100 की चीज़ 80 में बेच दी, तो मुझे क्या हुआ, मुझे 20 रुपये का नुकसान हो गया। दैट इज द लॉस। इन दैट केस हमारा फॉर्मूला जनरेट होता है कि अगर प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है, लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा थी, है ना। 100 रुपये ज़्यादा थे, 80 रुपये कम थे। प्रॉफिट के केस में 120 रुपये ज़्यादा थे और 100 रुपये कम थे। तो इस तरह से ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये हमें लॉजिकल मेथड बताती है, लॉजिकल थिंकिंग हमारी क्रिएट करती है कि प्रॉफिट एक्चुअली क्या होता है और लॉस कैसे निकालते हैं। तो चलो अब हम फॉर्मूलाज के ऊपर जाएं तो सबसे पहला हम फॉर्मूला प्रॉफिट का पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने अभी जो कॉन्सेप्ट, जो एग्जांपल छोटा सा लिया उसके हिसाब से प्रॉफिट क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट को पूरा प्रॉफिट भी नहीं लिखा जाता है, पी से डिनोट करते हैं। ये प्रॉफिट किस में है बच्चों, ये प्रॉफिट अमाउंट में है, रुपीज में है, क्योंकि आगे प्रॉफिट के परसेंटेजेस भी आएंगे ना। 5% प्रॉफिट सुना है ना आपने टर्मिनोलॉजीज कि इस वाले बिजनेस में इतना % प्रॉफिट होता है, 10% प्रॉफिट, या आपके कितने मार्क्स आए सपोज तो इतने % मार्क्स आए। तो जो ये परसेंटेजेस होते हैं उनमें भी वैल्यूज होती हैं। तो ये परसेंट की वैल्यू नहीं है, ये अमाउंट की वैल्यू है। यानी कि अगर ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, तो ये भी अमाउंट ही है। यानी ये अगर मैंने जो एग्जांपल दिया था तो 120 माइनस 100 दैट इज 20। अच्छा, अगर लॉस का फॉर्मूला देखें तो CP माइनस SP होता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जो अभी मैंने समझाया था 100 माइनस अगर मैं 80 कर दूं तो 20 रुपए का जो मुझे नुकसान हुआ वो लॉस में आता है। अब क्या होता है, देखो ये दो मेन फॉर्मूला है ना, इससे मैं 4 फॉर्मूले और जनरेट करूंगी, 2 SP के और 2 CP के। SP के 2 फॉर्मूलाज, ठीक है। कब, एक उस केस में जब CP और प्रॉफिट गिवन है, दूसरा जब CP और लॉस गिवन है। तो प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से मैं निकालूं SP तो SP यही रह गया, CP उधर चला गया तो CP पॉजिटिव हो गया। तो CP प्लस प्रॉफिट करें तो हमारा SP आ जाता है। और अगर लॉस का केस है तो SP क्या होता है, CP माइनस लॉस। ये 2 फॉर्मूलाज और बन गए। इसी तरह CP निकालना हो, हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट प्राइस और हमारे पास क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट या सेलिंग प्राइस और लॉस। तो अगर CP निकालना है और हमारा प्रॉफिट है तो CP निकालना है ना, कॉस्ट प्राइस, तो क्या होगा, SP में से प्रॉफिट में माइनस कर दूंगी। जो हमने एग्जाम्पल किया SP हमारा कितना था, इन केस ऑफ प्रॉफिट 120, तो 120 माइनस 20 तो CP हमारा 100 आ जाएगा। लेकिन अगर लॉस हुआ है तो CP क्या हो जाएगा, CP जो हो जाएगा वो हो जाएगा SP प्लस लॉस। SP में लॉस प्लस होगा ना, 80 प्लस 20 तो हमारा CP 100 आ गया। तो इस तरह से याद करना, रटने की जरूरत नहीं है, हमें लॉजिकली समझना है चीजों को। इनमें से कोई भी फॉर्मूला रटने की आपको जरूरत नहीं है ना। बच्चे रटते रहते हैं कि SP CP फिर प्रॉफिट ऐड होता है कि प्रॉफिट लेस होता है, वो यही सोचते रहते हैं।
हमें कुछ इस चैप्टर को, इन चैप्टर जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हो गए, उन क्वेश्चंस को हमें लॉजिकल रीजनिंग के साथ करना है, मैकेनाइज्ड वे में या रट्टाफिकेशन और फॉर्मूलाज के थ्रू नहीं करना, ठीक है। तो मैं प्रॉफिट लॉस समझ लिया कॉन्सेप्ट, इसी के थ्रू हमने 2 एसपी के फॉर्मूलाज और 2 सीपी के फॉर्मूलाज जनरेट कर लिए। ये फॉर्मूलाज के बाद नंबर आता है परसेंटेज की बात करें, मैं यही कर देती हूँ ताकि कनेक्शन समझ में आता रहेगा जितने आ जाए। अगर बाई चांस प्रॉफिट गिवन है, जैसे हमने बोला 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ और सीपी 100 था, है ना, हमारा सीपी 100 था, प्रॉफिट हुआ 20%, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि बताओ कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। ये समझने के लिए क्या करना है, अगर प्रॉफिट को परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो हमारा फॉर्मूला बनेगा प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम परसेंटेज निकालते हैं, किसी भी चीज का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 100। तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब परसेंटेज, अब इसका भी लॉजिक क्या है, आउट ऑफ 100 रुपीज मैंने कमाए 20 रुपए, तो 20 रुपए अगर आउट ऑफ जो भी कॉस्ट है, इतने कॉस्ट पे इतना प्रॉफिट कमाया, तो बताओ 100 रुपीज पे कितना है, क्योंकि परसेंटेज इज डिनोटेड बाय 100, है ना, 100 से कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज पर बहुत जल्दी वीडियो लेकर आऊंगी। पहले बच्चों का कहना था कि एसपीसीपी का उनका ज्यादा प्रॉब्लम आता है, तो मैंने यहाँ से फॉर्मूला से उनको शुरू किया है। तो प्रॉफिट पर, और हमेशा ध्यान रखना प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट सिर्फ सीपी पे कैलकुलेट होता है, किस पे, सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। कभी भी नीचे हम जो है वो एसपी नहीं लेते। कई क्वेश्चन में मिलेंगे कि आपका प्रॉफिट इतना है, एसपी इतना है, तो बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना, तो बच्चे डायरेक्टली नीचे एसपी रख के फटाफट एक स्टेप में क्वेश्चन, ऐसा नहीं कर सकते आप, आपको पहले सीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसकी हिंट्स होती हैं, उसके लिए कोई ना कोई क्लू गिवन होगी इंफॉर्मेशन, जिसकी मदद से पहले आप सीपी को कैलकुलेट करोगे, उसके बाद आप प्रॉफिट ऊपर रखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो आपका परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस आ जाए। तो जैसे प्रॉफिट परसेंट निकाला, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, वैसे ही लॉस का परसेंटेज, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी है कि जो डिनोमिनेटर है इट विल ऑलवेज बी कॉस्ट प्राइस, और कोई प्राइस नहीं आएगी, सेल्स प्राइस नहीं आ सकती है, ठीक है। ये ब्लॉक हो गया फॉर्मूले का, किसका, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब सपोज मैंने बोला कि मेरी सीपी इतनी है, और सपोज सीपी है 200 रुपीज और प्रॉफिट मैंने कमाया 20%, तो बताओ मैंने प्रॉफिट रुपीज में कितना कमाया, है ना। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि प्रॉफिट परसेंटेज में तो गिवन है, पर रुपीज में निकालना है, तो प्रॉफिट क्या होगा उस केस में, तो प्रॉफिट क्या होगा, सीपी मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। सपोज प्रॉफिट 5% है, तो सीपी इंटू 5 अपॉन 100 कर देंगे, जो भी हमारी सीपी गिवन होगी। तो यहाँ भी मैं क्या बता रही हूँ कि सीपी लेंगे, ओनली सीपी। अगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में सीपी और एसपी दिया है, तो आप उसको एसपी यहाँ नहीं रख देंगे, हम क्या करेंगे, सीपी कैलकुलेट करेंगे पहले, फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर इसी तरह अमाउंट में लॉस निकालना है, तो लॉस का फॉर्मूला सीपी, लॉस परसेंटेज गिवन होगा अपॉन में 100। बच्चों ये फॉर्मूला सब रेडीमेड डायरेक्टली बुक में लिखे हुए मिल जाएंगे, आप लोग लिस्ट बना लेंगे और अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा के रोज रट भी लेंगे और याद भी कर लेंगे, और उन्हें अप्लाई करके फुल मार्क्स भी ले आएंगे, कोई डाउट नहीं है मुझे। लेकिन मेरा पर्पस ये है इतना डिटेल में इनको समझाने का कि आपको लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कैसे जनरेट होते हैं फार्मूलाज, है ना, उसके पीछे लॉजिक क्या है। दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा इलेबरेटिंग फॉर्म में आपको करा रही हूँ, वरना मैं कह सकती हूँ आज की होमवर्क में फॉर्मूला याद करके आना, कल से हम क्वेश्चन एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। एक तरीका वो भी होता है ना, लेकिन वो तरीका हमें नहीं फॉलो करना है, हमें लॉजिक समझना है और फिर उसके बाद हमें सम्स करने। आपको सम्स करने में बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जिसमें डायरेक्टली फॉर्मूलाज अप्लाई हो जाते हैं, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है और अप्लाई करना है, फटाफट आंसर्स आ जाते हैं। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये क्वेश्चंस घुमा के पूछे जाएंगे, आपको कई तरह की हिंट्स दी जाएंगी या क्लूज या इन्फॉर्मेशन होंगे, और आपको कई बार आपको पहले टारगेट फिक्स करना है, फिर पीछे चलना है। यानी कि जो मैं कहना चाह रही हूँ, जब हम क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चन वाइज आपको समझ में आएगा। तो मेरा यही कहना है कि ये फॉर्मूलाज सिंपल चीज़ों से लॉजिक को अपना एनहांस करना शुरू कीजिए, ठीक है। तो ये हो गए कुछ फार्मूलाज। अब हमारे पास ज़्यादा फार्मूला नहीं है, बस इन्हीं फार्मूला से काम चल जाता है, बट कुछ
4 फॉर्मूलाज मैं ऐसे बताना चाहती हूँ जिसमें हमें डायरेक्टली जो है चीज़ें यूज करना आना चाहिए। जैसे सीपी और एसपी का ही फॉर्मूला है, लेकिन वो डायरेक्ट हमें कई बार ना क्या होता है, इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हम एक्स लेकर भी काम कर लेते हैं। हमें लीनियर इक्वेशंस आती हैं, हम एक्स लेते हैं कि जो अननोन वैल्यूज होती है, सीपी नहीं है, सीपी को एक्स लिया, इन्फॉर्मेशन के थ्रू इन्हीं फॉर्मूला की मदद से हम अपना काम चला लेते हैं। पर कभी कभी डायरेक्ट फार्मूलाज भी यूज करना हेल्पफुल होता है, टाइम भी कम होता है, या उस क्वेश्चन की डिमांड होती है कि वो डायरेक्टली ही यूज करना पड़ता है। तो उसमें 4 फार्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं, 2 एसपी के और 2 सीपी। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, इनको इसीलिए मैं अलग से लिख रही हूँ। एसपी का फॉर्मूला होता है, अगर प्रॉफिट परसेंट है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ये ब्रैकेट में होना चाहिए इनटू सीपी। तो इस केस में हमें क्या होगा, सीपी गिवन होगा, प्रॉफिट परसेंट भी गिवन होगा, डायरेक्टली एसपी निकालेंगे। डायरेक्टली का मतलब समझ में क्या आया आपको? मैं ये कहना चाहती हूँ ये फॉर्मूले को लगाए बगैर भी हम एसपी निकाल सकते हैं। कब? हम सीपी गिवन होगी, प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा, तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। जो मैंने अभी प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया, सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 से जब प्रॉफिट मिल जाएगा तो सीपी प्लस प्रॉफिट कर दूंगी तो एसपी आ जाएगा। लेकिन हम ये डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं अगर एस का ये जब प्रॉफिट परसेंट हो। लेकिन एसपी का फॉर्मूला जब लॉस परसेंट हो तो क्या करना है, वही 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। लेकिन पहले इसको माइनस करना, उसके बाद अपॉन 100। तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा है, फर्स्ट ऑफ द ब्रैकेट जैसे 100 प्लस 20 तो 120 अपॉन 100 इंटू जो भी सीपी दी होगी, सपोज ये भी 20 तो 100 माइनस 20 80 अपॉन 100 इंटू सीपी कर देंगे तो डायरेक्टली एसपी आ जाता है। अब हम सीपी की बात करें, बस आपको याद रखना है एसपी में ऊपर हमें प्लस करना है या माइनस करना है, सीपी में नीचे हमें ऐसा करना है। तो ये हो जाता है 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इन ब्रैकेट इनटू एसपी, है ना। एसपी गिवन होगा, प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा, सीपी डायरेक्टली निकलेगा। अगर लॉस का केस हुआ तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू एसपी। आ गया समझ में? तो ये फॉर्मूलाज हैं, इनसे ज़्यादा कोई फॉर्मूलाज नहीं है। कोई डिस्काउंट होता है तो हमें पता है क्या करते हैं, डिस्काउंट्स में हमेशा माइनस किया जाता है ना। हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, शर्ट लेने गए, 1000 रुपीज़ का शर्ट है, उस पर लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट, तो हम 1000 का 20% यानी 20% ऑफ 1000 कैलकुलेट करते हैं, फिर माइनस कर देते हैं। तो वो सब लॉजिक से आएगा। आपको अपना कॉन्सेप्ट, अपना कॉमन सेंस बहुत अच्छे से यूज़ करना है इस चैप्टर में, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो और ये चैप्टर फिर आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, वरना ये चैप्टर बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल। जैसे इसने बोला मोहित बॉट अ सीडी, बॉट मैंने खरीदा, तो बॉट अ सीडी फॉर ₹750, तो सीपी अपना कितना हो गया, ₹750। साथ साथ इंफॉर्मेशन लिखते हैं, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स नहीं लिखते, एसपी सीपी एंड ऑल। देखो फॉर्मूला क्या करना है अपने को, इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे लिख लो ताकि क्वेश्चन दिमाग में चलता रहे, है ना, हम उसको समझ लेंगे, एनालिसिस होता रहे। फिर हमें जो रिक्वायरमेंट है, जो पूछा है, उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है वो लिखना है, एंड देन वी हैव टू अप्लाई। हो सकता है फॉर्मूले में जो चीज़ चाहिए, जो नंबर चाहिए वो है नहीं हमारे पास, तो हमें उसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए भी हमारे पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी या फॉर्मूला होगा, और फिर हम अप्लाई कर देंगे। तो अभी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सीपी है और इट इज सोल्ड फॉर ₹875। तो एसपी भी गिवन है ₹875। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द गेन परसेंट, गेन यानी प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है ना, और स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो सीपी लिख दिया, एसपी लिख दिया, डिमांड क्या है उसकी, प्रॉफिट परसेंट। तो हमारा टारगेट है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला मुझे पता है, वो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब मुझे सीपी चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, 100 मैं लिख दूंगी। सीपी मेरे पास डायरेक्टली है बट प्रॉफिट गिवन नहीं है, प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं है लेकिन एसपी सीपी है, तो मुझे प्रॉफिट का फॉर्मूला भी पता है कि वो होता है एसपी माइनस सीपी। यानी कि यहाँ अप्लाई करने से पहले मुझे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, वो मैं निकालूंगी। प्रॉफिट की वैल्यू मैं निकाल लेती हूँ, 875 माइनस 750 कर देती हूँ, 125। ये हो गया। अब प्रॉफिट भी निकल आया। अब हम यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं, दैट इज प्रॉफिट की वैल्यू अपॉन कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस इनटू 100, और इसकी हम कटिंग करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। या मैंने 25 से कट किया, 5 1 5, 5 6 30, 2 3 250 50 अपॉन 3%। इसको मैं
उसमें कर देती हूँ, किसमें, मिक्स न्यूमरेशन में, या 16 2/3%। तो इस तरह से हमें सिंपल से सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट कि ये क्वेश्चन में क्या है, ये तो हम कर लेंगे, बड़े वाले करते हैं, ऐसे करने जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो आप हमेशा छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करो, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करो, और उसके बाद हम थोड़े से लेवल को बढ़ाते जाएंगे। इसी तरह और क्वेश्चंस भी हैं जो आप कर सकते हैं। ये आज के वीडियो का पर्पस था फॉर्मूला समझाना और कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझाना, और ये समझाना कि ये चैप्टर जो है ये लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट को समझ के करिए, एकदम मैकेनिकल वे में नहीं करना है, और अपना कॉमन सेंस साथ में यूज़ करना है। तो कल से मैं इनके क्वेश्चंस कराना शुरू करूँगी। आप पहले, सबसे पहला काम है फॉर्मूलाज को लर्न करिए विद अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो हम इस छोटे से वीडियो को दोहरा के देखिएगा, समझिएगा, फार्मूलाज याद करके करना वही है कि फार्मूला की लिस्ट बनानी है और अपने स्टडी टेबल के सामने लगाना है, रोज उनको समझते जाना है, और इस तरह से हमारा प्रिपरेशन नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और माइंड भी प्रिपेयर हो जाएगा उनको यूज़ करने के लिए। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द क्वेश्चंस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। हैप्पी डे।